नाजरीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज़ अहमद फैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। कभी हम तालीम से मुतल्लिक बात करते हैं तो कभी हम सेहत से मुतल्लिक बात करते हैं। जो मसाइल आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश होते हैं, उन मसाइल के अजाले के हवाले से भी हम आपको बाखबर करा देते हैं। जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हालात वाक़यात पेश आते हैं, या अगर हम हालिया वाक़यात की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे कि जो सैलाब की सूरत हाल हमने देखी पिछले कई हफ्तों में, चाहे हम पहले किश्तवाड़ की बात करेंगे, फिर जम्मू, फिर श्रीनगर, इसकी बात करेंगे, तो इस सिलसिले में हमने ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स किए, कुछ हमने आपको तफसीलात दे दी। हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमने बात की और हमने बता दिया कि किस तरह से सरकार ने मुख्तलिफ स्टेप्स लिए उनकी बाज़ाबतकारी के सिलसिले में। 14 अगस्त को जो आपने देखा कि किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट का मामला सामने आ गया, कुछ जानें ज़ाया हो गई, फिर उसके बाद मरकज़ी सरकार की तरफ से स्टेप्स लिए गए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला दौरे पर आए, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने वहाँ दौरा किया, वहाँ देखा, और इसी तरह से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने भी वहाँ दौरा किया, वहाँ सूरत हाल का जायज़ा लिया। फिर आपने देखा कि जम्मू सूबे के कई अजला, चाहे जम्मू है, सांबा है, कठुआ है, उधमपुर है, रामबन है, रियासी है, मुतासिर हुए। और यहाँ अगर हम कश्मीर सूबे की बात करेंगे, पुलवामा ज़िला, अनंतनाग, बडगाम, कुलगाम और श्रीनगर अजला मुतासिर हुए सैलाब की वजह से। लसजन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मामलात उस सिलसिले में देखे गए। आपने हाल ही में देखा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डलू जी ने एक मीटिंग ली और मीटिंग में उन्होंने बाज़ाबतकारी के सिलसिले में किए जा रहे इक़दाम का बाज़ाब्ता उसका तफसील से जायज़ा लिया। किस तरह की सूरत हाल है, पोस्ट फ्लड सिचुएशन क्या है, यहाँ पर बाज़ाबतकारी के सिलसिले में जो इसका मुतल्लिका महकमा है, कौन से इन्होंने इक़दाम किए हैं, ख़ुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे। और यहाँ तशरीफ़ रखी हुई हैं इस सिलसिले में बात करने के लिए ये है मैडम सनोबर जमील साहिबा, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन, जम्मू एंड कश्मीर। मैडम सनोबर जमील साहिबा, आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया फयाज साहब। मैडम, जिस तरह से अभी हमने ओवरऑल बता दिया कि जो क्लाउड बर्स्ट का वाक़या जो है 14 अगस्त को जो सामने आया और उस सिलसिले में कौन कौन से इलाके जो है वो मुतासिर हुए, जम्मू श्रीनगर हाईवे बहुत हद तक मुतासिर हुई, वो भी बंद रही 14 दिन तकरीबन। तो आपको किस हद तक लगा कि जो ये दौर था, जो ये आपने देखा, सैलाब की सूरत हाल जो देखी, तो किस तरह के नुकसानात हुए, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे आप? आगाज़ में आपके कलिमात। फयाज साहब, जैसे कि ये सिलसिला 14 अगस्त से शुरू हुआ, मॉनसून का जो पीरियड चल रहा था, साउथ वेस्ट मॉनसून का, पहले जून और जुलाई के महीने में हमें उतना रेनफॉल देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हम अगस्त के महीने में आए तो मिड अगस्त से जो हमारी रेनफॉल था, एज़ पर फोरकास्ट भी था, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा। पहला हादसा किश्तवाड़ में हुआ, चिशोती के इलाके में, बहुत ज़्यादा कीमती जानें उसमें चली गई। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू होके फिर जम्मू के मुख्तलिफ अजला में, जैसे कि आपने कहा, चिशोती के बाद ये जम्मू कठुआ में फ्लैश फ्लड्स का सिलसिला, जब बारिशें बहुत ज़्यादा उन दिनों हुई तो कठुआ के इलाके में फ्लैश फ्लड्स, फ्लडिंग, सैलाबी सूरत हाल बनी, तो वहाँ पे भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। और करते जम्मू में जो है, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू के ज़िले में सांबा, और करते करते ये पूरा हमारा जम्मू का जो खिता है, जम्मू डिवीज़न का, वहाँ पे हमारा जम्मू, सांबा, कठुआ, रामबन, डोडा, तो पुंछ, राजौरी कुछ हद तक, बट जम्मू और जो सांबा, कठुआ, रामबन, डोडा वगैरह में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला, क्योंकि बारिशें लगातार, इंसेसेंट रेनफॉल, टॉरेंशियल रेनफॉल जो है उनका सिलसिला जारी रहा। उस वजह से हमारा जो इलाका है जम्मू के डिवीज़न के ये जो ज़िले हैं, जम्मू में सैलाबी सूरत हाल चिनाब की वजह से, तवी की वजह से, कठुआ में बसंतर जो हमारा दरिया है, वो तमाम नदी नाले जो थे उनकी वजह से सारा पानी हमारे शहर में आया, बहुत ज़्यादा नुकसान हमें जम्मू के इलाके में हुआ। कठुआ में भी ऐसी सूरत हाल बनी, नेशनल हाईवे से लेके हमारी लोकल रोड्स, PMGSY, PWD रोड्स, हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स, यहाँ PDD का जो देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के घर, वो सारी सूरत हाल आपने देखी। कुदरती आफतें तो आती रहेंगी, लेकिन इस तमाम सिलसिले में जो गवर्नमेंट ऑफ JNK, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहले से ही तैयार थी।
डिजास्टर मैनेजमेंट महकमे की बात करें तो जून के महीने में ही एक डिटेल्ड एडवाइजरी सभी महकमे को जारी की जाती है, क्योंकि हम हर मौसम जैसे ही मॉनसून का सीजन आने वाला है या सर्दियों का आने वाला है या हीट वेव आने वाली है, तो महकमा पहले ही एडवाइजरी जारी करती है तमाम महकमों को कि क्या क्या आपने इकदाम पहले ही उठाने हैं, क्योंकि हम इंतजार नहीं कर सकते कि डिजास्टर आएगा और हम एक्ट करेंगे। महकमा जो है अब प्रोएक्टिव अप्रोच पे काम कर रहा है और पहले ही जून के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की डायरेक्शंस पे एनडीए में, क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है डिजास्टर मैनेजमेंट का यूनियन गवर्नमेंट से लेके एक डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट तक, तो उसको हम फॉलो करते हैं। जून के महीने में एडवाइजरी इशू की गई तमाम महकमों को और सारे लाइन डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने इकदाम लिए। इस बार जो रेनफॉल था, जो एक जरूरी अहम बात जो है, रेनफॉल अबव एवरेज रेनफॉल शिद्दत और इसकी शिद्दत और इतनी ज्यादा थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल जो है रिकॉर्ड किया गया। जम्मू के इलाके में देखा जाए तो 20-30 साल का रिकॉर्ड उसने तोड़ा, इतना ज्यादा रेनफॉल हुआ। और वल्नरेबिलिटी तो हमारे ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि अगर दिल्ली के रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे, दिल्ली में भी देखा गया कि सबसे ज्यादा रेनफॉल हुआ। उसके मुकाबले में मैं अगर, बिकॉज दिल्ली के इलाके में अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम आएगी या बाकी जो, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में जब बारिश आती है तो उसके साथ पहाड़ों की भी दिक्कत शुरू हो जाती है। यहाँ सिर्फ सैलाब की परेशानी नहीं है, यहाँ लैंडस्लाइड का मसला है, क्लाउड बर्स्ट का मसला है, ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स का मसला है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो कुदरती आफतें हैं उनके वो हर वक्त तैयार हैं, क्योंकि हम ऐसे खित्ते में रहते हैं जहाँ हर किस्म का हैजर्ड है, हर किस्म का जो खतरा है। तो इसलिए जब ये बारिश आई तो एकदम से उसने लैंडस्लाइड्स भी हुए, फ्लैश फ्लड्स भी हुए, सैलाबी सूरत हाल भी बनी। तो तमाम ये जो साइकिल था एक डिजास्टर्स का, ये शुरू हुआ। लेकिन जो रिस्पॉन्स आपने देखा होगा, कोई भी इलाका आप ले लीजिए, किश्तवाड़ से लेके आज श्रीनगर तक जब ये सूरत हाल बनी, जो रेस्पॉन्स था वो काबिल तारीफ था। डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी हो या हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और सब तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरी साहिबान थे, कोई एक ऐसा दिन नहीं गया होगा जब से ये सिलसिला शुरू हुआ कि रोज जो है सूरत हाल का जायजा ना लिया गया हो, रेस्पॉन्स में कोई कमी की गई हो। पहले स्टेप से लेके लोगों को एडवाइजरी अलर्ट जारी करने से उसके बाद स्टेप्स लेके उसके बाद आबादकारी के सिलसिले में आपसे ये रिस्पॉन्स हम चाहेंगे कि चूंकि एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि इस वक्त जो फ्लड आया आपने देखा, आप महकमे के कंसर्न आप हैं, लेकिन 2014 के सैलाब की अगर हम बात करेंगे, आपने देखा होगा 2014, अगर आपसे एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि 2014 के फ्लड्स में और ये जो इस वक्त फ्लड हुए, तो इसमें आपको किस किस्म का अंतर दिख रहा है, किस किस्म का फर्क दिख रहा है? क्योंकि आपने उस वक्त भी देखा बहुत हाहाकार थी, यहाँ पे कश्मीर डिवीजन पे ज्यादा मतलब असर उस वक्त हुआ, लेकिन किस तरह का आपको अंतर आपने देखा 2014 के फ्लड में और इस वक्त 2025 के? फयाज साहब, जब ये सूरत हाल श्रीनगर, जब जम्मू के बाद ये सिलसिला श्रीनगर की तरफ शुरू हुआ, अनंतनाग से पहले ये शुरू हुआ, जब बारिशें शुरू हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता फिर श्रीनगर तक एक फर्क आपने भी महसूस किया होगा 2014 और अब में। 2014 में एक ऐसी सिचुएशन थी कि ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ हुआ, कुछ कमियां रही या लोगों को अनइन्फॉर्म्ड रहे बिकॉज एकदम से सैलाब आया, तो बट इस बार रातों रात आ गया। तब आज जब 10 साल के बाद जायजा लिया जाएगा कि डिजास्टर का एक मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म लोगों तक भी जरूरी है पहुंचाना कि आज किस तरह से एडवाइजरीज और अलर्ट जारी किए जाते हैं, ये थोड़ा कम अवेयरनेस है लोगों में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो यूनियन गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल है जिसको हम कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल कहते हैं, वो सेंटर से लेके डिस्ट्रिक्टों तक जो है चलता है। उसमें जितनी भी अलर्ट जनरेटिंग एजेंसीज हैं, बी इट IMD हो गया, हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, DGRE हो गया, मुख्तलिफ किस्म के हैजर्ड्स के लिए एक एजेंसी है जो पहले ही अलर्ट देती है कि आने वाले टाइम ये होने वाला है। ये फर्क महसूस किया जब 2014 और आज में ये फर्क था कि पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी, अलर्ट्स 3-3 घंटे में लोगों को नवकाश दिया जाता था, पूरे दिन का फोरकास्ट दिया, अलर्ट्स हमारे। इस बात को आप मानते हैं कि थोड़ा सा तजुर्बा भी हासिल किया था लोगों ने? हाँ,
अब वही उस पे भी मैं आऊंगी। तो यूटीडीएमए से मैसेज लोगों के मोबाइल्स पे आए, रेडियो से, सोशल मीडिया से, पल पल की खबर लोगों में, और लोग बहुत अलर्ट हो गए थे। आपने देखा होगा सारे लोग तैयार थे कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो हम उससे कैसे निपटेंगे। तो ये एक चीज 50 से 60% नुकसान को बचाता है, क्योंकि लोग अवेयर होते हैं। उस वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इतना रिस्पॉन्स स्विफ्ट था। आपने देखा होगा लोगों को इवैक्यूएट पहले से करके रख दिया था, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। लोगों ने अपना सामान शिफ्ट कर दिया था, लोगों को महफूज जगहों पे एडमिनिस्ट्रेशन ने शिफ्ट किया था। जहां पे भी खदशा था, कोई अनसेफ बिल्डिंग थी या कोई स्ट्रक्चर था या जहां पे इनंडेशन की ज्यादा डर था, तो लोगों को पहले ही इवैक्यूएट। अभी बिल्कुल हम तफसील से अब आपसे जानना चाहेंगे आगे। आपने एक बात बिल्कुल सही कही जो आपने कहा कि मतलब अचानक हो गया 2014 में। मुझे भी इस वक्त याद आ रहा है कि वो इतवार का दिन था और शाम की खबर पढ़ने के सिलसिले में यहाँ दूरदर्शन का रुख करना था। चूँकि डलगेट के पास पहुँच गए, डलगेट तक मालूम था शायद ठीक होगा, लेकिन जब डलगेट से हमने आगे कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ से आगे देखा तो देखा कि सारा कुछ जो था वो पानी में बिल्कुल डूब चुका था। फिर उसके बाद हमने भी बाहर वापस रुख किया और शंकराचार्य से खबरें हमने जारी की। ये 2014 की बात है। तो अभी अगर हम बात करेंगे कि जो इस वक्त ये सूरत हाल हुई, इमीडिएटली आपके डिपार्टमेंट ने जो स्टेप्स हैं, फौरी रद्दमल जो है इस सिलसिले में किस तरह के स्टेप्स उठाए, क्या कुछ किया? जैसे ही ये सूरत हाल बनने वाली है, जैसे मैंने कहा अलर्ट पहले ही जारी किए जाते हैं। ये सेंटर की एजेंसी से अलर्ट आते हैं यूटी डिजास्टर मैनेजमेंट महकमे को, यूटी डिजास्टर मैनेजमेंट महकमा उसको तमाम डिस्ट्रिक्टों को, और डिस्ट्रिक्टों से ये तमाम अप टू द विलेज लेवल और आम लोगों तक भी ये अलर्ट जारी किए जाते हैं। उसके साथ एडवाइजरी भी इशू की जाती है। तमाम महकमे जो है, महकमों ने अपनी एडवाइजरी जारी की। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल हो, मॉनिटर किया गया डैम्स के फ्लो को, दरियाओं के फ्लो को, जहलम को किया गया, चिनाब को, हर सेकंड्स में। मतलब मैं आपको बताऊंगी, जिस दिन सैलाबी सूरत हाल बनी, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल से हमें हर घंटे के 2 घंटे के बाद हम रात भर उसको देखते जा रहे थे, और जैसे ही लग रहा था कि कोई ऐसा सूरत हाल बनने वाला है तो उससे 1-2 घंटे पहले ही सारा जो है इकदामात डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिविजन लेवल पर, तहसील और ब्लॉक लेवल तक जो है रिस्पॉन्स दिया जा रहा था। पूरी रात ये सिलसिला चल रहा था जब तक कि बारिश रुकी नहीं। हमारा जो वाटर लेवल था वो वापस अपने जो है नॉर्मल लेवल्स पे नहीं आया। तो ये सारा चल रहा था। साथ साथ में जो स्टेप्स हर महकमे ने लेने थे, पीडीडी ने अपने महकमे में सारे इकदामात लिए कि किस तरह से हमने जो है सूरत हाल से निपटना है। उसी तरह से जो हमारे फूड स्टॉक की बात की जाए, एसेंशियल कमोडिटीज की बात करें, महकमे उनके महकमे ने अपने इकदामात लिए। तो आपने देखा इसी तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, एसडीआरएफ फोर्स सब तैयार थे, क्विक रिस्पांस टीम्स तैयार थी। हर महकमा, हर लाइन डिपार्टमेंट जो उनका डोमेन है उसके लिए पूरी तरह से तैयार थी, और खुदा के फजल से कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं बनी। हम इस बात का रिस्पांस चाहेंगे कि चूंकि आपने जो कहा कि इवैक्यूएशन के हवाले से लोगों को महफूज मकामात की तरफ ले जाना, इस दौरान आपने ये तो नहीं देखा कहीं पे किसी चैलेंज का सामना तो नहीं करना पड़ा? जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर 2014 और आज की बात करें तो आपने देखा होगा ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में सारा काम हुआ। उसका ये इसकी वजह ये सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ जे&के थी, जो हमारा यूटी डिपार्टमेंट, सारे लाइन डिपार्टमेंट्स, रिस्पांस फोर्सेस पहले से तैयार थी। ये नहीं था कि जब सैलाब आएगा तो तब हम काम करेंगे, पहले से ही महकमे तैयार थे। और सबसे ज़रूरी बात, ऑनरेबल एलजी से लेके डाउन टू द लाइन घंटे घंटे का जायजा लिया जा रहा था कि किसी भी चीज की कमी ना हो, लोगों को किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, या कोई ऐसा डिस्ट्रेस या तकलीफ में कोई भी सिटीजन ना फंसे और उस तक रिस्पांस ना पहुंचे। इसलिए ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं फेस किया गया। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर, कुदरती आफतों से लड़ना, सामना करना एक ऐसा चैलेंज है कि हर महीने इसमें इकदामात में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही दिन की तैयारी नहीं है, इसको हर महीने इम्प्रूव करना है। और इस बार जो हमने रिस्पांस दिया, जो रिलीफ प्रोवाइड किया, या अब जो रेस्टोरेशन के इकदामात लिए जा रहे हैं, तो इससे भी लेसन्स हम लर्न करते हैं कि अगर कोई
5 या 10% की कमी रही है, आगे के लिए हमने उसको कैसे दूर करना जिस तरह से अभी आपने सनोबर जी आपने बता दिया, बिल्कुल वाकई तौर सभी डिपार्टमेंट्स ने इसमें मिलजुल के काम किया। मैं ये भी कहूँगा कि हमारे यहाँ पे दूरदर्शन न्यूज़ की तरफ से बाज़ाब्ता टीम यहाँ से वहाँ गई कश्तवाड़, वहाँ से हमने अपडेट्स दे दिए, चाहे दिल्ली की तरफ से वो यहाँ पे फिर टेलीकास्ट हुए या यहाँ की तरफ से उसको लोगों तक पहुँचाया गया। बात करना चाहेंगे हम जो रिलीफ की तकसीम कारी है, जो रेड क्रॉस सोसाइटीज़ हैं या डिस्ट्रिक्ट अजला जो है, अगर हम उनकी बात करेंगे, मुख्तलिफ अजला, यहाँ बड़गाम की हमने जिक्र किया, या हमने अनंतनाग का जिक्र किया, कुलगाम का जिक्र किया, या लसजन इलाका जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, तो रेड क्रॉस की तरफ से किस तरह का वहाँ पे रिस्पॉन्स रहा, या मुतल्लिका डीसीज़ ने, मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स ने किस तरह से स्टेप्स लिए, चाहे उन तक खाना पहुँचाने का मसला था, चाहे उन तक दवाइयाँ पहुँचाने का मसला था, चाहे बाकी कुछ चीज़ें। जब ये पूरी सिचुएशन बनी यहाँ पे, तो जो हमारा SDRF के फंड्स होते हैं, यूटी डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने ये पहले ही रिलीज़ करके रखे थे, क्योंकि हम कभी भी डिज़ास्टर्स, कभी भी कुदरती आफत आ सकती है, सभी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के पास फंड्स को रिलीज़ किया गया था। चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में, चीफ मिनिस्टर साहब की सदारत में फंड्स पहले ही मुहैया करा दिए गए थे। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने विदाउट एक वेस्टिंग टाइम जितने भी रिलीफ कैंप्स हमने लगाने थे डिस्ट्रिक्टों में, तभी डीसी साहिबान ने खुद अपनी सुपरविजन में वो सारे रिलीफ कैंप्स लगाए गए, सेफ शेल्टर्स बनाए गए, लोगों को वहाँ शिफ्ट किया गया, प्रॉपर हाइजीन, फूड, एसेंशियल सर्विसेज, मेडिकल टीम्स तमाम को जो है मोबिलाइज किया गया। हर कोई जो भी फैसिलिटीज़ थी वहाँ मुहैया कराई गई। SDRF की क्विक रिस्पॉन्स टीम्स में बहुत अच्छा काम किया, लोगों को इवैक्यूएट करने में, लोगों के टीम्स वहाँ मौजूद थी, मशीनरी इक्विपमेंट्स जो है जहाँ जहाँ वल्नरेबल एरियाज थे वहाँ मौजूद थे, तमाम किस्म की फैसिलिटीज़ लोगों को मुहैया कराई गई, मेडिसिन्स, मेडिकल हेल्प, सब कुछ वहाँ पे मौजूद था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। खाना, रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया, सिविल सोसाइटी ने किया, वॉलंटियर्स ने किया, तो जितना भी सरकारी अमला था या हमारी सिविल सोसाइटी थी, सब ने एक साथ मिलके जो काम किया। और अभी भी कुछ इलाकों में जो है अभी कैंप्स में लोग हैं, उनको भी सारी सुविधाएं, सारा सब कुछ मुहैया किया कराया जा रहा है। तो उस सिलसिले में रिस्पॉन्स रिलीफ के मसले में सब कुछ बहुत अप टू द मार्क रहा और लोगों ने भी ये महसूस किया होगा। सनोबर जी, हम बात करना चाहेंगे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुई। आपने देखा कि 14 दिन तक रास्ता जो है वो बंद रहा, बीच में खुला भी गया। तो आपने जो है, आपका महकमा जो है, क्योंकि आपने SDRF की बात की, तो किस तरह आपने देखा कि किस तरह के चैलेंजेस आपने देखे श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर बात करें? नेशनल हाईवे का जो आपने नुकसान देखा, लैंडस्लाइड्स की वजह से पूरे पहाड़ जो है हाईवे को लेके नीचे वॉश अवे हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। पर सबसे ज्यादा जरूरी बात है, जब हम मीटिंग्स में हमने देखा जो डैमेज था नेशनल हाईवेज का, जो नेशनल हाईवेज के डिस्ट्रिक्ट से डिप्टी कमिश्नर्स ऑन स्पॉट शाना बशाना जो हाईवे अथॉरिटीज के साथ, पुलिस के साथ उस हाईवे को क्लियर कराते गए, किस तरह से इकदामात लिए वो हमने देखा। तो जितना नुकसान हाईवे को था उसके मुकाबले में उसको कितनी जल्दी बहाल किया गया है, तो वो काबिले तारीफ है। क्योंकि जो आपने देखा होगा उधमपुर स्ट्रेच में, उधमपुर जो हाईवे, जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ में जो हाईवे का स्ट्रेच है, उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान था यहाँ रामबन वाले इलाके में, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत जल्दी उसमें हाईवे अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अदर जो रोड्स अथॉरिटीज़ है, सब ने एक साथ काम किया और कल से हमारा ट्रैफिक भी शुरू हो गया है। इसके चलते हुए किसी भी एसेंशियल सर्विसेज का हमें शॉर्टेज की नहीं महसूस हुई। सनोबर जी, जिस तरह से आपने इंफॉर्मेशन दे दी, नाज़रीन आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करेंगे, जिस तरह से हमने आज ये प्रोग्राम से पहले ही जो हमने तफसीलात तलब की है, हमारे नुमाइंदे, हमने खुर्शीद पडरू से बात की, तो उन्होंने SSP हाईवे राजा आदिल हमीद साहब से जो तफसीलात दी हैं उनको हम आप तक पहुँचाना चाहेंगे। हम कहेंगे कि 14 दिन बाद आपने देखा कि कल शाम जो है गाड़ियों को काजीगुंड से जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त दी गई और ट्रैफिक हुकाम ने ये फैसला जो है ये ले लिया कि फिर आज हल्की गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की
तरफ इजाज़त दी गई। ये फैसला इसलिए लिया गया, आपने देखा कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान, जो अगर हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करेंगे, थाड़ और बनी नाला में जो 1 सितंबर को नुकसान हुआ था, 250 मीटर जो सड़क है उसको बहुत हद तक नुकसान हुआ था। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वहाँ पे इतने ही कम अरसे में एक नई सड़क जो है वो बनाई। हाईवे में असल में 26 अगस्त को हाईवे असल में बंद हुई थी, फिर 31 अगस्त को ट्रैफिक रेस्टोर किया गया था, लेकिन फिर आपने देखा कि 1 सितंबर को फिर से बारिश हो गई और फिर उसके बाद फिर से सड़क को नुकसान हुआ। फिर 8 दिन बाद परसों 9 सितंबर को ये रेस्टोर हुई और फिर उसके बाद कुछ गाड़ियां जो हैं उनको जम्मू जाने की इजाज़त दी गई। और 14 दिन बाद अगर आप देखेंगे, आज जो है, आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ गाड़ियां गई और अभी देर गए ये डिसाइड किया जाएगा कि कल जो है, कल ट्रैफिक की सूरत हाल हाईवे पे क्या रहेगी। और इस सिलसिले में अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे रास्ते के हवाले से, हम आपको फ़ोन नंबरात बता देंगे, फ़ोन नंबरात पे आप रब्ता करके सूरत हाल को देख सकते हैं। ताज़ा जो वहाँ पे एडवाइजरी होगी, ताज़ा जो वहाँ पे हिदायत होगी, उस पर आप अमल कर सकते हैं। अगर हम श्रीनगर कंट्रोल रूम, ट्रैफिक कंट्रोल रूम की बात करेंगे, 0194 248 5396, यानी ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर का नंबर है 0194 248 5396। जम्मू के ट्रैफिक कंट्रोल रूम की अगर बात करेंगे तो वहाँ आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं 941914 47732। एक दफ़ा फिर नंबर सुनिए, 941914 47732। इसी तरह अगर हम रामबन ट्रैफिक कंट्रोल रूम की बात करेंगे तो वहाँ का नंबर है 941999 3745। एक दफ़ा फिर नंबर सुनते हैं, 941999 3745। रास्ते से मुत्तलिक, कौमी शाहराह से मुत्तलिक कोई भी तफसील, कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए आप इन नंबरात से रब्ता कर सकते हैं और आप जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। आपकी तरफ फिर रुख करना चाहेंगे, हमने थोड़ी सी जानकारी दे दी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के हवाले से। जो आपकी टीम है, जो आपकी टीम फील्ड में गई, तो आपने ये तो नहीं देखा कि कहीं पे मुश्किलात का सामना किया, या जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का रिस्पॉन्स किस तरह से मिला? क्या कम्युनिटी ने साथ दिया, कम्युनिटी साथ चली, कम्युनिटी ने भी मदद किया आपके लोगों के साथ शाना बशाना चलने में और उनको राहत पहुंचाने में? बिल्कुल फयाज साहब, कम्युनिटी हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, हिस्टोरिकली हम डिज़ास्टर्स को फेस करते आ रहे हैं, तो हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा रेजिलियंस है। हमने देखा है लोग जब कोई भी कुदरती आफत आती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो कि SDRF या पुलिस या और कोई हैं, उससे पहले जो लोकल कम्युनिटी होती है, हमेशा उन्होंने पहले ही जो है उनका रिस्पॉन्स पहले आता है, जो लोग वहाँ रहते हैं। और हर बार ऐसा होता है और इस बार भी लोगों कम्युनिटी फुली एंगेज थी विद एडमिनिस्ट्रेशन, ताउन दिया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हमारी हेल्पलाइन नंबर्स थी, किसी भी किस्म की मुश्किलात थी तो डिस्ट्रेस कॉल्स आती थी और उसमें बहुत ही फौरी तौर पर जो है कार्रवाई की जाती थी और लोगों ने पूरा साथ दिया। जब लोगों को इवैक्यूएशन के लिए बोला गया, लोगों ने ताउन दिया, सेफ जगहों पे वो गए, जो भी नेसेसरी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन थी डिस्ट्रिक्ट के साथ की। अब आगे के लिए भी एक दिन का मसला नहीं है कि आज सैलाबी सूरत बनी, कल को नहीं बनेगी। तो महकमा भी और तमाम महकमे और कम्युनिटी को अब साथ चलने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आपने कहा क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर ग्लोबल आप सिनेरियो देखें तो 2% रेज जो है हमारा एम्प्लीफिकेशन ऑफ हीट है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन एक और कंसर्न है, देन डेवलपमेंटल और अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। तो ये सूरत हाल सिर्फ आज ही नहीं देखने को मिलेगी, आने वाले वक्त में हमें इसका और सामना करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ। हम एज अ गवर्नमेंट और कम्युनिटी, हमारा यही आगे का जो है मुतालबा होना चाहिए कि हमें कल के लिए आज ही तैयार होना है, जो एक साथ बैठ के कम्युनिटी को भी एंगेज करना है, क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, उसकी प्लानिंग अब हमें शुरू करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन मोहतरम, एक बात यहाँ पे याद आ रही है, वो है कि जब इस तरह के वाक़यात सामने आ जाते हैं, चाहे नागहानी आफात की हम बात करेंगे या कोई इंसान जो है कहीं पे किसी वक्त किसी मुसीबत में मुब्तला होता है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? जज्बा हमदर्दी जो है, वो जज्बा हमदर्दी हमें अपने आप में पैदा करना है। ये जज्बा हमें होना चाहिए कि अगर कोई मुसीबत ज़दा है, अगर कोई नादार है, अगर किसी को कोई तकलीफ़ किसी वक्त है, हम उसे किस तरह से मदद कर सकते हैं, हम उसके काम किस तरह से आ सकते हैं। हमने 2014 के
सैलाब में देखा, कहीं कहीं इस तरह की बातें हमें सुनने को मिली, कहीं कहीं ऐसे वाक़यात भी सुनने को मिले जिनसे वाकई तौर दिल खराश जो है, जैसे दिल है, दिल बहुत अफसुर्दा हो गया कहीं कहीं पे। जैसे आपने देखा कि कश्तियों के सिलसिले में हमने कुछ बातें वहाँ पे उस वक्त सुनी कि जब कहीं पे किसी को मदद की ज़रूरत थी तो मुआवजे के तौर इस तरह की इआनत की गई, या उसके बगैर अगर हम बाकी चीज़ें देखेंगे, आपको याद आ रहा होगा मैं किन चीज़ों की तरफ इशारा करना चाहूँगा। जो सैलाब में देखे कि कोई किसी वक्त देखता है कि कोई किसी वक्त मुसीबत में है तो वो उसी मुसीबत की वक्त की घड़ी में उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। कहीं पे चोरियाँ भी हमने देखी, कहीं पे सामान की गुमशुदगी भी हमने देखी। लेकिन हमें चाहिए कि इन हालात में, इन वाक़यात में हम इस चीज़ की तरफ बाज़ाब्ता ख्याल रखें, जज्बे हमदर्दी अपने आप में पैदा करें। अगर हम एक गरीब को मदद करेंगे, अगर हम एक मोहताज को मदद करेंगे तो ज़रूर हमें चाहिए सबसे पहले जो हमें मिलेगा वो सुकूनी कल्ब जो है, सुकूनी कल्ब हासिल होगा। फिर अल्लाह की बारगाह में उसका अजर जो है वो आखिरत में उसको मिलेगा। तो इससे बढ़ के हमें नहीं लगता है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत है। ये दुनिया की चीज़ें जो हैं ये आर्जी है, ये कहीं पे किसी लालच में आ जाना ये आर्जी है, ज़रूरी नहीं है। तो मुझे सनोबर जी ये बात याद आ गया, जज्बे हमदर्दी। आपसे ही भी इसका रिस्पॉन्स हम लेंगे, फिर उसके बाद हम आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करूंगी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक पूरा साइकिल होता है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, 5 वर्टिकल्स होते हैं जो प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस से लेके मिटिगेशन, रिस्पॉन्स एंड देन रिकवरी, वो सब स्टेप्स होते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो हमने अब महसूस भी किया है एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज ए कम्युनिटी, कि हमें तैयार रहने की बेहद ज़रूरत है। तो उस प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस का सबसे ज़रूरी जो अहम चीज़ है उसमें है कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी अवेयरनेस। तो वहाँ पे जब डिज़ास्टर्स आते हैं, कोई जैसे आपने कहा कोई नागा आफत हो, कोई आफत हो, कोई किसी भी किस्म का हादसा हो, जहाँ हम रहते हैं, अपने घरों की बात करें, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, सबसे पहले उस आफत का सामना हमें ही करना होता है। तो एज ए कम्युनिटी हमें तैयार रहना है, अपनी सेफ्टी, अपने घरों की सेफ्टी, अपने आसपास नेबरहुड में जो लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी, एक कल्चर बनाना है। हमने देखा होगा वेस्टर्न जैसे जापानीज एंड अदर, जापान एंड अदर कंट्रीज में वहाँ कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़्यादा है, लोग पहले ही तैयार होते हैं। तो एज ए कम्युनिटी एक दूसरे की मदद करना, वो इंसानी तौर पे भी इखलाक और एज अ सिटीजन भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वक्त हमारे पास कम है, 1 मिनट है। आखिरी इसमें मैसेज भी आपका चाहिए और इसमें इंफॉर्मेशन भी चाहिए। क्या अब अगर किसी को किसी किस्म का नुकसान हुआ, अब अगर कहीं मुतल्लिका महकमा उसके पास नहीं पहुंचा तो किस तरह से उसे इत्तला करने, क्या कोई डिजिटल तरीका इख्तियार तो नहीं किया गया, क्या कहीं रजिस्ट्रेशन तो नहीं करनी है किसी फ़र्द को? इस सिलसिले में आपका आखिरी मैसेज भी इसी में और आखिरी रिस्पॉन्स भी। तमाम जितने भी ज़िलों में नुकसान हुआ है उसमें एसडीआरएफ में हर किस्म का मुआवजा मिलता है। इंसानी जान, कीमती जानें जो हमें खोई है, एक्स ग्रेशिया रिलीफ भी उसमें मिला है और वो अब तक सबको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दे भी दिया है। उसके बाद मकानों का नुकसान है जिसमें हमारे कच्चा, पक्का, पार्शली, स्वेयरली, फुली डैमेज हाउसेस का भी मुआवजा मिलता है। जो आपके इलाके में बाकी किस्म का नुकसान हुआ है, तमाम नुकसानों के लिए जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या जो हमारा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एसडीआरएफ में हर चीज़ का मुआवजा है। तो पटवारी साहिबान, हमारे वीएलडब्ल्यूज, तमाम टीम्स, एसडीएम्स, जो हमारे तहसीलदार साहिबान हैं, वो खुद असेसमेंट करा रहे हैं केसेस का और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब इसको हर दिन जायजा ले रहे हैं कि एक दिन में आपने कितना रिलीफ डिसबर्समेंट किया है। तो किस तरह की इंस्ट्रक्शन मुख्तसरन दी गई परसों जो मीटिंग हुई? बिल्कुल, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से ये डायरेक्शंस हैं कि 4 बजे तक डेली रिपोर्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट से आएंगी, कितने हमारे लोगों की जान गई है, कितने मकान टूटे हैं, कितने लोग इंजर्ड हैं, उनका कितना मुआवजा है। दिन में टारगेट दिया गया है कि मैक्सिमम केसेस आप क्लियर कीजिए और चीफ सेक्रेटरी साहब की बिल्कुल डायरेक्शंस हैं कि रिलीफ डिसबर्समेंट में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेस्पॉन्स फंड जो है वो इसीलिए है कि लोगों की इमीडिएट मदद की जाए। बाकी जो लॉन्ग टर्म रेस्टोरेशन है उसका महकमा खुद, मुख्तलिफ महकमा खुद ख्याल रखेंगे। लेकिन रिलीफ के केस में कोई भी ऐसे किस्म में कोई भी दुश्वारी आ रही है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने डिप्टी कमिश्नर्स के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, या हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट महकमे के पास भी आप हेल्पलाइन नंबर सबको दी गई है। लेकिन जहां तक डेली जायजा लिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी परेशानी आ रही होगी। मैडम सनोबर जमील साहिबा, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने, जहां बीन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया फयाज साहब, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम लोगों से जुड़ें। आपके नाजरीन के, आप भी रोज़ अपने नाजरीन तमाम लोगों के साथ जुड़ते हैं। अवेयरनेस और लोगों के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी कम्युनिटी और गवर्नमेंट को साथ चलना बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।